सोनीपत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भारत माता के भाई, और जोर का नारा तो ऐसा होना चाहिए खरखोदा की सरदारी का। आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खरखोदा विकास रैली में उपस्थित हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आज का जिन्होंने कार्यक्रम किया, आप सबके लाडले विधायक पवन खरखोदा जी, हमारे गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादयान जी, सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी, श्री आजाद सिंह जी, पिता हमारे पवन खरखोदा जी के, जिला के अध्यक्ष हमारे अशोक भारद्वाज जी, जिला प्रभारी सतीश नांदल जी, मेयर सोनीपत राजीव जैन जी, गोहाना से हमारे जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मोनिका राजवीर दहिया जी, मंडल के अध्यक्ष सतेंद्र जी, नरेश कुमार जी, संजय रोहिला जी, हमारे बड़ौदा के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान जी, जुलाना से हमारे प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी जी, नगर पालिका के चेयरमैन हीरालाल जी, योगेश जठेड़ी जी, प्रवीण दहिया जी, चेयरमैन निशांत छोकर जी, जिला के महामंत्री नीरज कुमार जी, तरुण देवीदास जी, दिनेश सत्री जी, अशोक बनवासा जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा जी और उपस्थित खरखोदा की सरदारी, मातृशक्ति, युवा साथियों, माताओं बहनों, बुजुर्गों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में वो सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आप सबका आशीर्वाद, यहां पर रात के 9 बजे से 11 बजे तक मैं यहां की रेखा के नीचे चला जाता था। इस प्रकार से बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। साथियों, मैंने ये संकल्प लिया था 8 तारीख के बाद किसी व्यक्ति का डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सब में डायलिसिस फ्री होगा। 8 तारीख के बाद साथियों किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा, हमने उसको फ्री कर दिया है। साथियों, इसी प्रकार मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2804 आंगनवाड़ियों को सक्षम आम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने की बात कही थी। आज उनको बदला जा रहा है। ये 2029 तक
हम हरियाणा प्रदेश की 10,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर देंगे। इसके ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं और अब तक हमने 2,800 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर परिवर्तित कर दिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा, उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल के ऊपर उसको गेट पास मिलेगा, उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि हमारे 70 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसकी इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। 70 साल के बुजुर्ग, जो 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी या बीमारी आती है तो उसका इलाज हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार कराती है। उसको भी हम 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। साथियों, अब तक हमने इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ये मुफ्त इलाज दिया है और इसके तहत हमने जो बुजुर्गों ने इस योजना के तहत इलाज कराया है, लगभग 7 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए खर्च करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनकी सेवा सुरक्षा करने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने आते ही 1,20,000 ऐसे कर्मचारियों को और एक्सटेंशन लेक्चरर को, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर को और हमारे पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टी के ऐसे लेक्चररों को जो अस्थायी कर्मचारी थे, उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने जो बात कही थी साथियों, हमने उसको पूरा किया है और हमने ये भी कहा था कि जो हमारे गांव के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बनाया है, ऐसे लोगों को हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे। जिनका 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है, उसको भी हमने लागू किया है। आप डीसी साहब को एप्लीकेशन दे दीजिए जा करके, अगर किसी का पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है उसको मालिकाना 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक